लास्ट टाइम हम यहाँ पर बात कर रहे थे, तो देखो समझ गए ना ये वैल्यू कैसे आई। मैंने बताया ए और बी का मान यदि 90 आ जाए, दोनों कोणों का योग, यानी किसी प्रकार हो 60 + 30 45 + 45 कैसे भी हो, है ना, समझ रहे हो ना, 55 + 35 किसी भी प्रकार से, तो देखो क्या होगा। तो मैंने बताया था कि 10 25 10 5 से पेयर बनाएगा, 10 80 10 10 से, 10 75 10 15 से। इसी तरह कोड में आ सकती है वैल्यू, किसी में भी आ सकती है। अब अगली ट्रिक पढ़ते हैं। देखो यदि कहीं पर भी ए और प्लस बी बराबर दोबारा से 90 डिग्री दिया हुआ हो, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर कितना होगा 1। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर कितना होगा 1। तो जैसे मैं आपको क्वेश्चन क्या बात करता हूँ कि आपसे देखो साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 15 प्लस डॉट 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 प्लस साइन स्क्वायर 85। समझ गए। तो पहले तो आप मुझे ये बताइए कि 5 से लेके 85 तक मतलब कितने कुल साइन के पद आएंगे। अब आप कैसे याद करेंगे साइन के पद आएंगे कुल कितने। तो देखो मैं बताता हूँ कि साइन स्क्वायर 85, साइन स्क्वायर 90 ही ले लेते हैं यहाँ सब, जितना आ गए हैं तो थोड़ा जाने और क्या प्रॉब्लम है, 90 ले लेते हैं, 90 है ना। तो देखो साइन ए और बी का मान होता है, जिसकी 5 और 85 कितने होते हैं 90, इन दोनों का पेयर, इन दोनों का जोड़ करेंगे तो आएगा 1। तो ऐसे देखो 5 और 85 का करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, लिख के बता देता हूँ ना। 5 और 85 का करेंगे, 10 और 80 का करेंगे, 15 और 75 का करेंगे, 20 और 70 का करेंगे, 25 और 65 का करेंगे, 30 और 60 का करेंगे, 35 और 1 सेकंड रुको, 30 60 का 35 और 5 5 3 55 का करेंगे, है ना, और 40 और 50 का करेंगे। कितने पेयर हो गए कुल टोटल, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 8 हो गए। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे 8 तो लिख सकते हैं, 8 तो आ ही जाएगा। देखो 8 प्लस, क्योंकि देखो साइन स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर 85 कितना आ गया 1, तो यहाँ पे ले देते हैं 1, बता रहा हूँ आपके लिए हिंट के लिए। तो साइन स्क्वायर 10 और यहाँ है साइन स्क्वायर 80, कि वो भी कितना हो गया 1, साइन स्क्वायर 15 और साइन स्क्वायर 75 1, इसी प्रकार साइन स्क्वायर 20 साइन स्क्वायर 70 1, साइन स्क्वायर 25 साइन स्क्वायर 65 बराबर 1, साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 60 बराबर 1, साइन स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 55 बराबर 1, तो साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50 बराबर कितना हो जाएगा 1। तो कुल 8 बार 1 1 हो जाएंगे, तो इनका 8 आपको पता है इजीली 8 का योग 8 ही होता है। और यहाँ पे दे रखा है। अब क्या हुआ, मैंने सही लिख दिया क्या, तो आपको पता हो तो इनके बीच में एक टर्म और रह रही है। कौन सी टर्म रह रही है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री। पता है ना आपको कि देखो 45 का कहीं पर भी पेयर नहीं बना है, वो 45 रह चुका है, इनके बीच में रह रहा है तो ना। और एंड में क्या रह रहा है, साइन स्क्वायर 90 प्लस साइन स्क्वायर 45। तो देखो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, कितनी होती है साइन 90। तो ट्रिक से याद करते हैं। देखो मैंने आपके लिए बताया था, ए लेके 0 11 31 1 3 1 1 0 1 2 2 2 1 अंडर रूट 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 0 30 45 60 90। और क्या बताया था, लाल बटा कक्का। साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई 1, साइन 45 की वैल्यू कितनी हो गई 1/√2। देखो ये आ गया 9 + 1/√2। कहीं मैंने मिस्टेक की तो बता देना, मेरे साथ तो कहीं मिस्टेक नहीं थी, होगी तो कहीं कैलकुलेशन वगैरह की मिस्टेक होगी, ठीक है, तो बता देना आप मुझे को। तो देखिए अगली ट्रिक पढ़ते हैं हम। अगली ट्रिक है ना, द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रिक ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स।
बट नॉट मोर ब्यूटीफुल देन यू। ये साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर क्या है हमारे पास, सी दे रखा है। देख लेना ये टर्म दे रखी है 5 मीटर का शायद है ना, हाँ 5 मीटर का। तो हमसे ये ऐसे पूछ ले कि बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, व्हाट द वैल्यू ऑफ दिस टर्म, देन हाउ टू बी कैलकुलेट। तो इसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक ये है, देखो क्या किया है इस टर्म में, बी यहाँ से उठा के यहाँ धर दिया है, ए यहाँ से उठा के यहाँ धर दिया है, यानी कि बी पहले कॉस थीटा के आगे था वो साइन थीटा के आगे रख दिया है, और ए पहले साइन थीटा के आगे था अब वो कॉस थीटा के आगे रख दिया और दोनों के बीच का चिन्ह बदल दिया है। तो इसके लिए क्या होगा, इसकी ट्रिक होगी प्लस कॉमा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसकी वैल्यू यही होगी, यानी कि वैल्यू ये होगी इसकी कि जो ए की वैल्यू है उसका स्क्वायर, बी की वैल्यू उसका स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। समझ गया। जैसे कि क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपके लिए। क्वेश्चन साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर क्या याद रख दिया मैंने यहाँ, √2 कोस थीटा है, यानी कि सी की वैल्यू ये है, याद रखना सी की वैल्यू है ये, है ना। तो अब मैं पूछ रहा हूँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान क्या होगा। ए और बी इनके आगे हम क्या कंज्यूम कर सकते हैं, एक कर लिया, सॉरी एक कर लिया, तो देखो क्या हो गया इसका आंसर, प्लस माइनस रूट एक का स्क्वायर एक प्लस एक का स्क्वायर एक, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस एक और एक 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2 कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और रूट है ऊपर इसके। तो ये कि आपको बताया था किसकी वैल्यू होती है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है, तो ये आ गया साइन रूट से बाहर आ जाएगा साइन थीटा और अंदर क्या रहेगा √2 ये ऐसे लिख लो, आप इससे कंफ्यूज हो सकते हो, √2 साइन थीटा ये लिख लो, ठीक है ना, लिख लिया आपने। तो आज तो आपके लिए हम नई ट्रिक पर जाते हैं, नई ट्रिक क्या है देखते हैं। तो देखिए बताता हूँ मैं आपके लिए, कहीं आपके पास ऐसा ही कोई पता है जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, कहीं आपके पास आ जाए कि ए प्लस बी बराबर 45 डिग्री। पहले हमने पढ़ा था ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो, यानी कि दो कोणों का मान 90 डिग्री हो तो टेन ए टेन बी बराबर एक, कॉट ए कॉट बी बराबर एक, और साइन स्क्वायर ए साइन प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर एक, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर एक, है ना। अब बात करेंगे हम ए प्लस बी बराबर 45 डिग्री हो तो क्या करेंगे। सो प्लीज देन यू कैन डू दिस, 1 प्लस टेन ए और 1 प्लस टेन बी बराबर क्या है, 2 रख देना है आपको डायरेक्टली, ना कुछ करना है ना कुछ सोचना है, तो सीधे ही 2 रख देना है ना, 2 रख देंगे आप। और आपके लिए कहीं ये भी आ जाए 1 माइनस बी बराबर 45 डिग्री, यानी कि द डिफरेंस ऑफ 2 एंगल्स इज इक्वल टू 45 डिग्री, देन डू इट। 1 प्लस टेन ए और 1 माइनस टेन बी बराबर कितना आ जाएगा, 2। समझ गए, ये हो गया। आपके लिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करा देता हूँ। क्वेश्चन है ए प्लस बी बराबर π/4, देन 1 प्लस टेन बी 1 प्लस टेन ए बराबर बाई, है ना, ये लिखा आपने। तो मान याद करना है हमें, किसका मान याद करना है, बाई की वैल्यू याद करनी है ना। तो मैंने आपको डायरेक्टली ट्रिक बताई थी कि बाई की वैल्यू इसमें 2 हो जाएगी, और इसमें आगे कुछ सवाल दिया हुआ है कि y+1 अपॉन y+1 की वैल्यू याद करनी है।
तो बाई की वैल्यू कितनी है 2 + 1 बराबर 3, यानी कि 3 की पावर 3 बराबर क्या हो गया 27 आंसर। समझ गए। एक लॉजिक बता दूं मैं आपके लिए, बिकॉज द होल वर्ल्ड डिपेंड ऑन अ लॉजिक। लॉजिक है, लॉजिक है ना, याद रख लेना, रख सको तो। x/x+1 10v बराबर 1/2x+1 a+b बराबर 45। तो 10a+b बराबर कितना हो जाएगा, डायरेक्टली लिख देना आँख मीच के 1। समझ गए। अब मैं इस लॉजिक को एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने। देखो 10x बराबर कहीं 5/6 रखा हो, क्वेश्चन समझ लेना, आप इसको क्वेश्चन समझ सकते हो। और 10y बराबर हो 1/11। पहले तो आप इन दोनों पदों को देखो कि इन दोनों कंडीशनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं या कर रहे हैं। देखो इसमें x की वैल्यू कितनी होगी 5 मानो। देखो 5 5 5 + 1 6, 1 5 और 2 10 + 1 11। समझ गए ना, ये टर्म सेटिस्फाई करेंगे। अब कहीं पर आ जाएगा आपके लिए 10x + y की वैल्यू याद करनी है, तो क्या लिख देनी है आपको 1 लिख देनी है। कुछ नहीं सोचना समझना, सीधे ही 1 लिख देना है। समझ गए। तो मैं आपके लिए अब न्यू ट्रिक बताता हूँ एक, अकॉर्डिंग टू मी वो आपको मदद कर सकती है कुछ सवालों को निपटाने में। देखिए पहले हमने बात कर ली a+b बराबर 90 हो, a+c बराबर 45 हो, तो क्या आएगा। अब हम बात करेंगे यदि 3 कोणों का मान, ट्रिक है याद रख लेना, a+b+c बराबर 90 डिग्री हो, है ना, तो क्या होगा। तो पहले हमने बात की थी कि 10a + 10b बराबर 90 डिग्री हो, है ना। तो देखो वेयर 10a 10b + 10b 10c + 10a 10c, इन तीनों की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। समझ गए ना कैसे होगी। यदि तीनों पदों का मान a+b+c कोण का मान 90 डिग्री हो, तो 10a 10b + 10b 10c + 10a 10c की वैल्यू 1 होगी। बड़ा अच्छा लॉजिक था। आगे चलते हैं। यदि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो, तो देखो 10a + 10b + 10c बराबर 10a × 10b × 10c होगा। समझ गए ना। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल ट्रिक फॉर सॉल्व क्वेश्चंस एनी एग्जाम लाइक HSSC, NDA, एयरफोर्स, एनी। समझ गए ना ये कैसे होगा। देखो मैं आपके लिए बताता हूँ कि हमें दिया हुआ क्वेश्चन, देखो 10x बराबर प्लस 10 2x + 10 3x, 10 है ना, बराबर दिया हुआ है कहीं 10x 10 2x और 10 3x। आपको बता दूं ये केवल इसी स्थिति में होता है जब क्या हो a+b+c बराबर 180 डिग्री हो। तो क्या लिख सकते हैं हम 10x 10 2x + 10 3x, x + 2x + 3x बराबर क्या हो गया 180 डिग्री। क्या हो गया 6x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर क्या हो गया 30 डिग्री। समझ गए आप कैसे होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन आ सकते हैं आपके लिए। कुछ 2 ट्रिक और पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये त्रिकोणमिति टॉपिक ही बिल्कुल क्लोज हो जाएगा हमेशा के लिए, है ना। 2-3 ट्रिक और पढ़ लेते हैं। देखो क्या ट्रिक, तो नंबर तो मुझे याद नहीं। देखो यदि कहीं पर दिया हुआ हो a+b बराबर 90 डिग्री, तो सुनो sin a बराबर है ना, बराबर cos b, ऑलवेज tan a बराबर cot b
सेक ए बराबर कोसेक बी। देखो मैं आपके लिए ट्रिक प्रूव करता हूँ, जैसे कि ए की वैल्यू 60 है, कोस बी की वैल्यू 30 है, यानी कि तो साइन 60 बराबर क्या होगा, ऑलवेज कॉस 30 के, है ना। इसी प्रकार टेन 60 बराबर क्या होगा, कॉट 30 के। इसी प्रकार सेक 60 बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक। आपको तो पता ही होगा ना इस ट्रिक के बारे में, यदि आप खुद भी देख सकते हैं इसके बारे में तो समझ रहे हो ना। देखो आपके लिए बता दूं, साइन सेट की वैल्यू वास्तव में ही cos 30 के बराबर होती है। आप त्रिकोणमितीय अनुपातों से भी देख सकते हैं, उनके जो मान होते हैं उनसे भी देख सकते हैं। इसी प्रकार ये ऐसे भी हो सकता है कि टेन 55 बराबर क्या हो गया, सॉरी टेन 45 बराबर cot 45, दोनों का मान 90 है ना। आप खुद ही देख लो, ए और बी का मान 90 है। तो अब ऐसे भी हो सकता है, देखो cot 55 डिग्री बराबर क्या हो गया, टेन 35 डिग्री। ऑलवेज ट्रुथ है, ट्रुथ कंडीशन से है। यदि दो कोणों का मान, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो समझ गए। तो आप देख लेना मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रिक। कुछ दो ट्रिक और बची हैं, वो भी देख लीजिए आप चलते हुए। देखिए यदि आपके पास कहीं पर भी आ जाए, राधे, देखिए कहीं पर भी आ जाए ए प्लस बी बराबर 180 डिग्री, तो क्या लिख देना है, कॉस ए प्लस कॉस बी बराबर सेक ए प्लस सेक बी। और ये दोनों पद किसके बराबर होते हैं, जीरो के बराबर होते हैं, यानी कि तीनों पद बराबर होते हैं। कॉस ए प्लस कॉस बी बराबर सेक ए प्लस सेक बी बराबर जीरो। तो ऑल थ्री आर इक्वल टू, सॉरी ऑल टू आर इक्वल टू जीरो, थ्री तो ऑलरेडी जीरो ही है ना। जैसे आपके लिए क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन लिखिए जैसे कि इफ ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रेटियर एंगल्स ऑफ एंगल्स, है ना। तो देन अ वैल्यू ऑफ कॉस ए कॉस बी कॉस सी प्लस कॉस डी, यानी ये चारों प्लस में, तो आप लिख सकते हैं इजीली जीरो। समझ गए ना। तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ एक चीज़ और लिख लेते हैं, देखो ए साइन एक्स प्लस माइनस बी कॉस एक्स। कभी आपसे इसकी वैल्यू पूछी जाए, कैसी वैल्यू पूछी जाए कि इसका अधिकतम और न्यूनतम मान क्या होगा, है ना, तो ये हमेशा इन दो पदों के मध्य लाई करेगा। न्यूनतम वैल्यू तो ये होगी इसकी, और अधिकतम वैल्यू क्या होगी इसकी, ये होगी। समझ गए ना, ये समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये ना। मैं एक चीज़ और बता दूँ आपके लिए,